हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के बारे में। इससे पहले ही हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे हमने पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को एक्सप्लेन किया था, साथ ही जाना था कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं, क्या एडवांटेजेस उन्हें मिल रहे हैं, साथ ही साथ बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर डिस्कस की गई थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के बारे में। तो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी जो है वो 1950s से ही ऑपरेशनल है और 1980s तक आते आते उसके बीच में जो समय था वो यहाँ पे सोवियत यूनियन के साथ चला करते थे। लेकिन 80s के बाद इन्होंने सेल्फ लैंड की तरफ जो जाना है वो यहाँ पे बेहतर समझा, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि अगर सुपर पावर बनना है तो यहाँ पे सेल्फ लैंड बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और भले ही आप उसको टेक्नोलॉजी की चोरी कह लो या फिर किसी भी तरीके का कॉपी कैट कह लो या फिर किसी भी IP राइट्स का जो वायलेशन है उसको यहाँ पे कह लो, इन्होंने हर काम किया और एक जो सबसे बड़ी नेवी है वो यहाँ पे निकल के आए हैं। तो चाइनीज़ नेवी जो है वो यहाँ पे 3 पार्ट में बटी हुई है, यानी कि चाइनीज़ नेवी के जो फ्लीट्स हैं वो यहाँ पे 3 पार्ट में बटे हुए हैं। नदर्न सी फ्लीट है, ईस्टर्न सी फ्लीट है और सदर्न सी फ्लीट है। जो नदर्न सी फ्लीट है वो यहाँ पे येलो सी में बेस्ड है, यानी कि येलो सी के पास ही उसका हेडक्वार्टर है, क्विंगडाओ शांगडंग प्रोविंस के पास। साथ ही साथ जो ईस्टर्न सी फ्लीट है वो ईस्ट चाइना बेस्ड है, जहाँ पे नैंगबाओ जेनजियांग प्रोविंस के पास है। सदर्न सी फ्लीट जो है वो सदर्न चाइना में है, जहाँ पे जिंगजियांग गुआंगडाओ प्रोविंस के पास है। तो अगर आप इन सभी को देखोगे, यानी कि इन तीनों ही फ्लीट्स को देखोगे, तो नॉर्दर्न सी जो फ्लीट है वो यहाँ पे रशिया को देखते हुए बनाई गई है। ईस्टर्न सी फ्लीट जो है वो यहाँ पे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, जापान हो गया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं साउथ चाइना सी में, उन सबको देखते हुए बनाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और जो फ्लीट आती है सदर्न सी फ्लीट, ये भी यहाँ पे साउथ चाइना को सी को ही देखते हुए बनाई गई है। लेकिन हालांकि इसका काम ये भी है कि इंडियन ओशन रीजन पे भी जो निगरानी है वो यहाँ पे रखना है। तो अब हम जानेंगे चाइनीज़ नेवी की जो फ्लीट है वो कितनी बड़ी है, साथ ही साथ जो नंबर्स हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चाइनीज़ नेवी के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें से एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पुराना है और एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो चाइना ने खुद ही बनाया है। तो पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन में ही रहता है, यानी कि मेंटेनेंस में ही रहता है। बाकी के जो चीज़ें हैं, जहाँ पे 8 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक्स हैं, 3 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पे 50 डिस्ट्रॉयर्स, 49 फ्रिगेट्स, 72 कॉर्वेट्स, साथ ही साथ यहाँ पे अगर सबमरीन्स की बात करें तो सबमरीन्स इनके पास 79 की संख्या में है। तो इतने ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो देखने में लगता ये है कि चाइनीज़ नेवी काफ़ी बड़ी है। हालांकि ये बात सच भी है, चाइनीज़ नेवी वाकई में बड़ी है, इनके पास क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, तो हर चीज़ इनके पास अच्छे नंबर में है। और इंडियन नेवी की बात करें तो इनके सामने कहीं भी नहीं टिकती है। तो अगर देखा जाए चाइनीज़ नेवी की जो फ्लीट है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो साउथ चाइना सी और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन रीजन के लिए बनाई गई है वो यहाँ पे इनके सदर्न फ्लीट है। अब बात कर लेते हैं इनके सदर्न फ्लीट के बारे में। तो सदर्न जो फ्लीट है वहाँ पे जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि जो एक रशिया से इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था शैंगडोंग, उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये ऑलमोस्ट मेंटेनेंस में ही रहता है। तो आप कह सकते हो कि एयरक्राफ्ट ठीक है, एक डिसेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको चाइनीज़ नेवी जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करती है। साथ ही साथ एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है, साथ ही साथ जो 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं वो दिए गए हैं, 11 फ्रिगेट जो हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ कॉर्वेट्स की बात करें तो 12 जो कॉर्वेट्स हैं वो यहाँ पे चाइना ने यूज़ किए हैं। इसके अलावा जो लैंडिंग शिप्स हैं वो यहाँ पे 9 हैं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो हैं वो 8 जो हैं वो मिंग क्लास की सबमरीन्स हैं। तो इन सभी चीज़ों में अगर आप देखा जाए तो इन सभी चीज़ों में पुराने सबमरीन्स भी हैं, पुराने फ्रिगेट्स भी हैं, पुराने डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, साथ ही साथ कुछ नए डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, कुछ नए फ्रिगेट्स भी हैं। साथ ही साथ अगर बात करें न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की तो यहाँ पे एक जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स भी डिप्लॉय की गई है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स डिप्लॉय की गई है। रिप्लेनिश शिप भी जो है वो यहाँ पे 9 के नंबर में डिप्लॉय की गई है। ऑक्सिलरी शिप जो है वो यहाँ पे 6 के नंबर में डिप्लॉय की गई है। तो जो फ्लीट है वो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। लगता ये है कि चाइनीज़ नेवी काफ़ी पावरफुल है सदर्न फ्लीट को भी लेके ही। लेकिन अगर बात करें इनके सबमरीन्स को लेके तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डर है वो यहाँ पे सबमरीन्स को ही लेके है। और चाइना ने यहाँ पे जो मिंग क्लास की सबमरीन्स है उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया है। मिंग क्लास की जो सबमरीन है उसको आप कह सकते हो वो काफ़ी पुरानी है, 70s और 80s के दौरान की सबमरीन्स हैं, जिसको बार बार ऊपर आना पड़ता है अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए, साथ ही साथ बाकी सारे जो काम हैं उसको यहाँ पे करने के लिए। तो इस सबमरीन को डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इंडियन नेवी की जो P-8Is हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पे डिप्लॉय किए गए हैं वो ईजिली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे रोमी हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इसके साथ अच्छा काम कर सकते हैं। बात करें इनके डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स के बारे में, तो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को यहाँ पे जो अंडमान निकोबार में
एयर बेस्ड जो नेवल ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे किए जा सकते हैं, यानी कि जो सुखोई ब्रह्मोस से लैस्ड है उससे यहाँ पे जो काम है वो यहाँ पे फिलहाल चलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन के बारे में, तो डेफिनेटली उससे थ्रेट है यहाँ पे हमें, और उससे निपटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी जो कमी है इंडियन नेवी को ऑलरेडी खल रही है, क्योंकि इंडियन नेवी ने ऑलरेडी जो अपनी न्यूक्लियर पावर्ड एसएसएन थी, यानी कि एकमात्र जो अकुला क्लास की सबमरीन थी, उसको रशिया को वापस दे दिया है, और 3 साल के लिए हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो हालांकि ये जो सबमरीन फ्लीट जो है ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये काफ़ी मॉडर्न नहीं है। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हमारे पास एडवांटेजेस ये हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ से हम ईजिली चाइना को टारगेट कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया अंडमान एंड निकोबार बेस्ड जो कि एयर कमांड है वो ईजिली चाइनीज़ नेवी के जितने भी सरफेस शिप्स हैं उसको ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही साथ पीएटाई भी जो है वो भी ईजिली डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो नेवल एयर कवर है, यानी कि जो एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है जहाँ पे उनके सो कॉल्ड कॉपी J-15 एयरक्राफ्ट जो हैं, यानी कि जिन्हें Su-33 को देख के कॉपी किया गया है, वो इतने केपेबल नहीं है, उनके पास भी इंजन्स की अभी प्रॉब्लम चल रही है, और वो इतने केपेबल नहीं है कि अपने जो फुल पेलोड है उसको लेके उड़ सकें। लेकिन इन फ्यूचर में चाइनीज़ जो हैं वो अपने अच्छे कैटोबार सिस्टम वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो यहाँ पे बना रहे हैं, जिसके बाद जो J-15s हैं वो यहाँ पे फुल पेलोड लेके भी उड़ने में सक्षम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो उनकी पुरानी हो चुकी सबमरीन्स हैं, यानी कि युआन क्लास की और मिंग क्लास की, जिनके जो टोटल नंबर्स हैं वो यहाँ पे करीबन 33 के आसपास आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि J-7 भी जो है वो अच्छे खासे नंबर में है। तो इसी तरीके से इनके पास जो पुरानी हो चुकी सबमरीन्स हैं, यानी कि सॉन्ग क्लास की, युआन क्लास की और मिंग क्लास की, तो यहाँ पे जो सॉन्ग क्लास की सबमरीन्स है वो 16 के नंबर में है, युआन क्लास की जो सबमरीन्स है वो 13 के नंबर में है, और जो मिंग क्लास की सबमरीन्स है वो यहाँ पे 20 के नंबर में है। तो ये जो सबमरीन्स है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, इनको रिटायर करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चाइनीज़ नेवी को जो पावर प्रोजेक्शन है, यानी कि जो नंबर प्रोजेक्शन है वो भी करना है। तो हालांकि इसके अलावा भी जो सबमरीन्स हैं चाइना के पास, यानी कि किलो क्लास की, क्विंग क्लास की, हान क्लास की, या फिर शांग क्लास की, या फिर जिया हो गया, या फिर जिन क्लास की हो गई, ये जो सबमरीन्स है ये काफ़ी केपेबल हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, कुछ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं, और इनके पास न्यूक्लियर पावर्ड जो अटैक सबमरीन्स हैं वो भी अच्छे खासे नंबर में मौजूद हैं। साथ ही साथ इन फ्यूचर में और भी सबमरीन्स आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर इंडियन नेवी चाहे तो अगर हर साल अगर एक सबमरीन बनाएगी भी, तो भी हम यहाँ पे चाइना को जो मैच है वो यहाँ पे नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो बजट का भी आता है। साथ ही साथ इन फ्यूचर में जो वॉरफेयर है वो यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं उससे बनाएं, जो कि आराम से इन सबमरीन्स को ईजिली खोज कर न्यूट्रलाइज कर सके। साथ ही साथ जो रिकॉनेसेंस के मिशंस हैं वो भी यहाँ कर सके, क्योंकि जो बजट है वो उतना नहीं है, और जो चाइनीज़ नेवी है वो हर दिन कुछ ना कुछ नया बना रही है और थोड़ी बड़ी यहाँ पे होती जा रही है। तो 2030 के आसपास अगर देखें तो चाइनीज़ नेवी काफ़ी पावरफुल हो जाएगी। इनके पास अच्छे खासे नंबर में कैटोबार सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हो जाएगी, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हो जाएंगी। तो इससे पहले कि उनके पास ज़्यादा नंबर में सबमरीन्स आएँ तो हमें यहाँ पे एसएसएन्स को है वो यहाँ पे तैयार कर लेना है 2030 से पहले। साथ ही साथ अच्छे खासे नंबर में जो एसएसपीएन्स हैं उसे भी तैयार करना है। और इसके अलावा जो अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं, यानी कि अंडर वाटर जो सबमरीन्स हैं, जो कि आप कह सकते हो कैट सिस्टम की तरह ही होने वाले हैं, उसको यहाँ पे तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक वही उम्मीद है जिसको हम कम बजट में भी और चाइनीज़ नेवी को भी यहाँ पे एक अच्छे खासे दूरी पे रख सकते हैं। क्योंकि इन फ्यूचर में जो चाइना का प्लान है वो यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।